अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी को माफ़ करना बहुत ही अच्छी शफ़क़त है। अगर किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो बदला लेने के बजाय उसको माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका बहुत अज्र व सवाब है। जो लोग किसी के जुल्म व ज़्यादती का बदला लिए बगैर माफ़ कर दिया करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं और जन्नत में उसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को जिस्म की तकलीफ़ पहुंचाई जाए और वो उसको माफ़ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसका दर्जा बुलंद फरमा देते हैं और उस अमल की वजह से उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सोचो कि आपको एक आदमी ने तकलीफ़ पहुंचाई, अब तुम उसको माफ़ करो, बल्कि उससे माफ़ ना करो बल्कि उससे बदला ले लो और उसको भी उसी तरह तकलीफ़ पहुंचाओ जिस तरह उसने तुमको तकलीफ़ पहुंचाई थी, तो उसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। और अगर तुमने उससे बदला भी ना ली और माफ़ भी ना किया तो उस सूरत में उस तकलीफ़ पहुंचाने वालों को आखिरत में अजाब होगा, लेकिन अजाब तो उसको होगा, उससे तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा? उस मौके पर भी तो तुमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उन सब के बरखिलाफ़ अगर तुमने उससे बदला नहीं लिया और उसको माफ़ कर दिया तो उस सूरत में तुमको भी फ़ायदा होगा और उस तकलीफ़ पहुंचाने वालों को भी। तुमसे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होगा और बेपनाह अज्र व सवाब से नवाजेगा और वह भी आखिरत के अजाब से बच जाएगा। खुद हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी यही सफ़त थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को बदला नहीं लेते। अगर कोई आपको तकलीफ़ पहुंचा देता या आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठता तो आप उस पर सब्र करते और उसको माफ़ कर देते थे। काफिरों ने आपको कितनी तकलीफ़ पहुंचाई। एक मौके पर एक बदबख्त ने आप पर हमला कर दिया। लोहे का एक कड़ा आपके चेहरे नूर में धंस गया। फिर आपकी तरफ पत्थर फेंका जिससे आपके दांत मुबारक शहीद हो गया और जिस्म को सख्त तकलीफ़ पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बदला ले सकते थे। सहाबा ने आपसे दरख्वास्त भी की कि उन बदबख्त के हक़ में बद्दुआ कर दे, मगर आपने मना कर दिया। आपने उस वक्त भी उनके लिए दुआ ही फरमाई, ए अल्लाह मेरे कौम को हिदायत दे दे क्योंकि वह मुझे नहीं जानते। कुरान करीम और अहदीस शरीफ में माफ़ करने की बहुत तरगीब बताई गई है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ईमान वालों को चाहिए कि जिससे उसके हक़ में कोई ज़्यादती और कसूर हो गया उसको वह माफ़ कर दिया करे और नज़रअंदाज कर दे। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको माफ़ करे? और अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। उसका मुतालिक ये हुआ कि जो बंदा ये चाहता है कि उसकी तमन्ना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ मेहरबानी का बर्ताव करे, उसकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उसको चाहिए कि अपने कसूरवारों के साथ रहम दिल का मामला करे और उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया करे, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसके साथ बख्शिश व रहम का मामला करेगा। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कदर माफ़ करने वाले थे, दुनिया में उनकी मशाल नहीं मिलती। मिस्रियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी सख्त तकलीफ़ दी और लोग जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कर सकते थे सब कर गुजरे, मगर
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर गलबा हासिल हुआ तो सारे लोगों को माफ़ कर दिया। हालांकि अगर आप चाहते तो उनसे एक एक जुर्म का बदला ले सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मालामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को माफ़ कर दिया करते थे, चाहे उन पे कितनी भी ज़्यादती हो, कितनी सख्त तकलीफ़ पहुंचाते थे। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना, और किसी से कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाए या हमें कोई मुसीबत परेशानी दिए जाए तो हमें चाहिए कि उस पर सब्र करें और उन्हें माफ़ कर दें। उम्मीद है कि मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।